कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब मनुष्य अपने अस्तित्व पर प्रश्न करने लगता है। उसे लगता है कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। सब कुछ धुंधला है, रास्ते अनजान हैं, पैर थक चुके हैं और मन हार चुका है। तभी श्री कृष्ण का गीता ज्ञान जीवन में प्रकाश के समान उतरता है। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के भीतर जो शक्ति है उसे कम मत समझो, क्योंकि तुम्हारा जन्म किसी साधारण कारण से नहीं हुआ है। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो पर्वतों को हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है, भाग्य की धाराओं को बदल सकती है। तुम वही कर सकते हो जिसे असंभव कहा गया है, क्योंकि असंभव तो केवल उस मन के लिए होता है जिसने अपनी शक्ति को पहचाना ही नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि जब कर्म कठिन लगे, जब लोग साथ छोड़ दें, जब भाग्य प्रतिकूल हो जाए, तब भी कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही मनुष्य की पहचान है, कर्म ही जीवन का धर्म है, कर्म ही आत्मा की गति है। यदि तुम रुक गए तो जीवन रुक जाएगा, यदि तुम थक कर बैठ गए तो तुम्हारा लक्ष्य तुमसे दूर होता जाएगा। इसलिए उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें सफलता प्राप्त न हो जाए। यह संसार केवल उसी को पहचानता है जो अपने सपनों को वास्तविकता बनाने का साहस रखता है। कृष्ण कहते हैं कि अपने लक्ष्य को पाना है तो मन को साधना सीखो। मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि यह नियंत्रण में है तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यदि यह नियंत्रण से बाहर है तो यह तुम्हें स्वयं तुमसे दूर कर देगा। इसीलिए हर दिन थोड़ा मौन, थोड़ा संयम, थोड़ा ध्यान, यह मन को जीतने की दिशा में उठाए गए पवित्र कदम हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उससे मत डरो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि न तो अतीत तुम्हारे हाथ में है और न भविष्य तुम्हारे नियंत्रण में। तुम्हारे पास केवल वर्तमान है और वही सबसे बड़ी शक्ति है। जो वर्तमान में जीना सीख जाता है वह जीवन के हर अवसर को पकड़ लेता है और हर चुनौती के भीतर छुपे वरदान को पा लेता है। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया क्या कहती है यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम क्या मानते हो यह महत्वपूर्ण है। यदि तुम स्वयं को कमजोर समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें कमजोर मानेगी। यदि तुम स्वयं को विजयी मानते हो तो विजय तुम्हारे चरण चूमेगी। विश्वास वह कुंजी है जो असंभव के ताले को भी खोल देती है। जिस दिन तुमने स्वयं पर विश्वास कर लिया उस दिन संसार ने तुम्हारे लिए हारना छोड़ दिया। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में हर कठिनाई तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गढ़ने आती है। जैसे सोना आग में तपकर ही चमकता है, जैसे तलवार आघात सहकर ही तेज बनती है, वैसे ही मनुष्य भी दुखों से गुजरकर ही महानता प्राप्त करता है। इसलिए बाधाओं से मत घबराओ, क्योंकि जो तुम्हें रोकने आई हैं वही तुम्हें आगे बढ़ाने का कारण बनेंगी। कृष्ण कहते हैं कि परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता कमजोर कर देती है, समर्पण शक्तिशाली बना देता है। जो कर्म करते हुए परिणाम का भय छोड़ देता है वह निष्फिकर होकर आगे बढ़ता है और ऐसे ही लोग इतिहास बनाते हैं। जो फल की चिंता में कर्म छोड़ देते हैं वे स्वयं को खो देते हैं, लेकिन जो कर्म में अपना संपूर्ण हृदय लगा देते हैं वे अपनी पहचान स्वयं रच देते हैं। कृष्ण की गीता में हर पंक्ति कहती है कि तुम अद्भुत हो, तुम में भगवान का अंश है, तुम्हारी एक सांस भी व्यर्थ नहीं। हर सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर है, हर रात तुम्हें और मजबूत होने का संदेश देती है। जीवन उतना कठिन नहीं जितना मन इसे बना देता है। यदि तुम हर कदम पर कृष्ण का नाम लेकर चलो तो राह चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारे पैरों के नीचे फूल बिछने लगेंगे। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम टूटने लगो तो याद करना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम डरने लगो तो याद करना कि मैं तुम्हारे भीतर हूं। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तब मेरी आंखों से स्वयं को देखो। तुम वही हो जिसे मैंने चुनकर इस दुनिया में भेजा है। तुम वही हो जिसे जीतने के लिए बनाया गया है। इसलिए हार को अपने पास मत आने देना। कृष्ण का गीता ज्ञान यही कहता है कि उठो, क्योंकि तुम लड़ने के लिए पैदा हुए हो। बढ़ो, क्योंकि तुम रुकने के लिए नहीं बने हो। चमको, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो युगों को बदल सकता है। तुम अर्जुन हो यदि तुम चाहो तो, तुम विजयी हो यदि तुम मानो तो,
तुम असीम हो यदि तुम स्वयं को पहचानो तो, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अकेले नहीं हो, क्योंकि कृष्ण सदैव तुम्हारे साथ हैं। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारा मन द्वंद्व में फंसा हो, निर्णय कठिन लगे और रास्ता धुंधला लगे, तो याद रखना कि तुम्हें उसी संघर्ष से गुजरने के लिए चुना गया है जिसका समाधान तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। मनुष्य कभी भी वहां नहीं पहुंचता जहां उसके लिए कोई सीख छुपी ना हो। हर परिस्थिति तुम्हारे विकास का माध्यम है। जो लोग संघर्ष से घबराकर पीछे हट जाते हैं, वे जीवन से अपनी जीत खुद छीन लेते हैं, लेकिन जो बिना पीछे देखे आगे बढ़ते रहते हैं, वे ही वह मुकाम पा लेते हैं जिसकी कामना कई लोग केवल सपनों में करते हैं। कृष्ण कहते हैं कि तुम दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतना सीखो। तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, भीतर है। तुम्हें क्रोध से लड़ना होगा, अहंकार से लड़ना होगा, डर से लड़ना होगा, आलस्य से लड़ना होगा, क्योंकि ये सब तुम्हारी उस प्रकृति के विरुद्ध खड़े होते हैं जिसे महानता की ओर बढ़ना है। जब तुम स्वयं को जीत लेते हो, तब संसार को जीतना केवल समय की बात होती है। इसलिए बिना हारे, बिना थके, बिना डरे, स्वयं के अंदर की इन बाधाओं को एक एक कर करके समाप्त करते जाओ। कृष्ण यह भी कहते हैं कि मनुष्य विश्वास खो देता है क्योंकि उसका ध्यान हमेशा उन चीजों पर जाता है जो उसके पास नहीं है। वह अपने दुखों को इतना बड़ा बना लेता है कि अपनी क्षमताओं को देख ही नहीं पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, वह यह समझ जाता है कि जिस ईश्वर ने उसे जन्म दिया है, उसने उसकी हर आवश्यकता का समाधान उसके भीतर ही समा दिया है। इसलिए हर दिन खुद से यह कहना सीखो कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं, मैं ईश्वर की सृष्टि का वह हिस्सा हूं जिसे असफलता को स्वीकार करना शोभा नहीं देता। कृष्ण कहते हैं कि कर्म का मार्ग कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। यदि तुम चलते रहो तो राह स्वयं बनती जाएगी। यदि तुम विश्वास रखते हो तो लक्ष्य स्वयं तुम्हारी ओर खींचता चला आएगा। जो लोग बीच में रुक जाते हैं, वे कभी यह जान ही नहीं पाते कि वे जीत से कितने करीब आ गए थे। इसलिए संघर्ष में डटे रहना ही जीत का पहला कदम है। कृष्ण कहते हैं कि दूसरों की राय में मत उलझो, क्योंकि दुनिया केवल परिणाम देखकर तुम्हारी कीमत तय करती है, लेकिन कृष्ण तुम्हारे प्रयास को देखकर तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। यदि तुम नियत को पवित्र रखते हुए लगातार आगे बढ़ते रहो, तो परिणाम तुम्हारे चरण चूमने के लिए मजबूर हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं कि सफलता का अर्थ यह नहीं कि दुनिया तुम्हें सराहे। सफलता का अर्थ है कि तुम स्वयं पर गर्व कर सको। कृष्ण का गीता संदेश यह भी कहता है कि दुख हर व्यक्ति के जीवन में आता है, लेकिन विजयी वही है जो दुख के आने पर हार नहीं मानता, जो रोते हुए भी अपने आंसू पोंछकर आगे बढ़ता है, जो टूटने के बाद भी फिर से खुद को संभालता है, क्योंकि टूटना अंत नहीं होता। टूटना तो एक नया आकार लेने की शुरुआत होती है। ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी में दबकर अंधकार सहता है और एक दिन वही बीज विशाल वृक्ष बनकर सूर्य से भी ऊंचा उठ जाता है। कृष्ण कहते हैं कि अपने लक्ष्य को पाना है तो एकाग्रता आवश्यक है। मन कभी एक जगह नहीं टिकता, वह या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता में खो जाता है, लेकिन सफलता वर्तमान में ही बसती है। यदि तुम अपने हर पल को अपने लक्ष्य के लिए समर्पित कर दोगे, तो समय तुम्हारे लिए चमत्कार करेगा। इसलिए हर दिन एक नया कदम, हर पल एक नई प्रगति, यही विजेताओं का मंत्र है। कृष्ण यह भी समझाते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति शिक्षक होता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाता है, कोई तुम्हें धैर्य सिखाता है, कोई तुम्हें धोखे से बचना सिखाता है, कोई तुम्हें विश्वास की कीमत समझाता है। इसलिए किसी से भी नफरत मत करो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें उस व्यक्ति के करीब ले जा रहा है जो तुम बनने के लिए जन्मे हो। कृष्ण कहते हैं कि हार को हार मानना सबसे बड़ी हार है, क्योंकि हार केवल तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। यदि तुम फिर से उठ खड़े होते हो, फिर से प्रयास करते हो, फिर से संघर्ष करते हो, तो हार तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तुम हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर लौटते हो। इसलिए गिरने से मत घबराओ, लेकिन जमीन पर पड़े रहने से घबराओ।
क्योंकि जमीन पर पड़े रहना ही वास्तविक पराजय है। कृष्ण कहते हैं कि जब थक जाओ तो आराम करो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुकना सपनों की मृत्यु है। तुम थक सकते हो लेकिन रुकोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर अर्जुन की आत्मा है, वह आत्मा जो कभी युद्ध क्षेत्र में पीछे नहीं हटी। और जब कृष्ण उसके सारथी बन गए तो विजय उसके कदमों की दासी बन गई। विश्वास रखो कि कृष्ण आज भी उसी प्रेम और उसी मार्गदर्शन के साथ तुम्हारे सारथी बनने को तैयार हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में भय की कोई जगह नहीं, क्योंकि भय तो केवल भ्रम है, तुम्हारे मन द्वारा बनाई हुई वह बाधा जो वास्तविकता में अस्तित्व ही नहीं रखती। यदि तुम भय से मुक्त हो गए तो संसार की कोई भी शक्ति तुम्हारे सपनों को रोक नहीं सकती। इसलिए भय को चुनौती दो, उससे कहो कि मैं उस परमात्मा का अंश हूं जिसे किसी भी शक्ति ने कभी डिगा नहीं पाया। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम सबसे बड़ी ऊर्जा है। जो प्रेम करता है वह कभी हार नहीं सकता, क्योंकि प्रेम ईश्वर का स्वरूप है। जब तुम अपने कार्य से प्रेम करते हो, अपने मार्ग से प्रेम करते हो, अपने लक्ष्य से प्रेम करते हो, तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे लिए सहयोगी बन जाता है और तब असफलता का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण यह भी कहते हैं कि अपने भीतर अंधकार को जगह मत दो, क्योंकि जहां अंधकार होगा वहां भ्रम होगा, और जहां भ्रम होगा वहां तुम अपने लक्ष्य को खो दोगे। अपने भीतर प्रकाश जलाए रखो, चाहे वह कितना छोटा क्यों ना हो, क्योंकि एक छोटी सी दीपक की लौ भी पूरे कमरे के अंधकार को हरा देती है। वैसे ही तुम्हारा विश्वास तुम्हारे जीवन के अंधकार को परास्त कर देगा। कृष्ण कहते हैं कि मेरे नाम का स्मरण ही पर्याप्त है। जब जीवन कठिन हो तब मेरा स्मरण करो, बुरा अब अनखोन हो तब मेरा स्मरण करो। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब मेरा स्मरण करो। जब तुम्हारा मन रोए तब मेरा स्मरण करो। मैं तुम्हारे साथ हूं अर्जुन, मैं तुम्हारे हृदय में हूं, मैं तुम्हारे हर आवास में हूं, और जब तक तुम्हें जीवन है मेरा सानिध्य तुम्हें कभी न छोड़ने वाला है। कृष्ण का अंतिम संदेश यही है कि जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि इस संसार में अपनी छाप छोड़ना है। ऐसा कार्य करना है जिससे मानवता का कल्याण हो। ऐसा जीवन जीना है जो तुम्हारी पहचान को युगों तक जीवित रखे। अर्जुन की तरह डरो मत, हिचको मत, स्वयं को पहचानो, अपने कर्तव्य को स्वीकारो और विजय तुम्हारी है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में धैर्य रखना सीखो, क्योंकि फल पकने में समय लगता है। वृक्ष रातों रात वृक्ष नहीं बनता, नदी एक ही दिन में सागर तक नहीं पहुंचती। सूर्योदय होने में रात को पूरी तरह बीतना पड़ता है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी अपना समय चाहिए, लेकिन यदि तुम अधीर हो गए, बीच में ही हार मान ली, तो तुम वह प्राप्त नहीं कर पाओगे जो तुम्हारे लिए निश्चित है। इसलिए प्रतीक्षा करना सीखो, क्योंकि जिसका समय आता है उसका चमत्कार दुनिया देखती है। कृष्ण कहते हैं कि जब तुम संघर्ष करते हो तब तुम अकेले नहीं होते। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारे हर आंसू को देखता हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं, तुम्हारे हर प्रयास को नोट करता हूं, और जब तुम्हारा समय आता है तो मैं वही करता हूं जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए जब चीजें तुम्हारी इच्छा के अनुसार न हो तब निराश मत हो सकता है मैं तुम्हें उससे भी बड़ा देने वाला हूं जिसकी तुम मांग कर भी कल्पना नहीं कर सकते। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अक्सर खुद को अपनी कमजोरी समझ बैठता है, लेकिन मैंने उसे सामर्थ्य दिया है, मैंने उसे विचार दिया है, मैंने उसे कर्म की शक्ति दी है, और जिस मनुष्य में ये तीनों हों उसे विश्व की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। इसलिए स्वयं को कभी छोटा मत समझो, क्योंकि तुम उसी परमात्मा का अंश हो जो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि जब तुम किसी गलत व्यक्ति या गलत परिस्थिति से बाहर आते हो तो उसे हार मत समझो, उसे मुक्ति समझो। जिसने तुम्हारे जीवन से जाने का समय आ गया उसे जाने दो, क्योंकि यदि वह वास्तव में तुम्हारा था तो कभी अलग ही ना होता। मेरा नियम है कि मैं केवल वही छीनता हूं जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहा हो,
ताकि मैं तुम्हें वह दे सकूं जो तुम्हारे भाग्य में है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन एक रणभूमि है और तुम उसके योद्धा। इसलिए जब तक श्वास है संघर्ष है, जब तक संघर्ष है संभावना है, और जब तक संभावना है विजय निश्चित है। यदि तुम बैठ गए, हार मान ली, तो तुम जीवन के नियम के विरुद्ध चले गए। आगे बढ़ना ही धर्म है, रुक जाना ही अधर्म। इसलिए उठो अर्जुन, और तब तक चलो जब तक लक्ष्य तुम्हें गले न लगा ले। कृष्ण कहते हैं कि जो लोग तुम्हें कम आंकते हैं उन्हें जवाब शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से देना। तुम्हारे सफल होने पर दुनिया खुद तुम्हें पहचानने लगेगी। इसलिए आलोचनाओं से मत घबराओ। यदि लोग तुम्हें रोक रहे हैं तो समझो तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो, क्योंकि शोर केवल तभी होता है जब तुम फासले पार करने लगते हो। कृष्ण कहते हैं कि अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता न रहने दो, क्योंकि नकारात्मकता मन का ऐसा विष है जो क्षमता को खत्म कर देता है, और सकारात्मकता वह अमृत है जो असंभव को संभव बना देता है। मन को हमेशा अच्छा सोचने की आदत डालो, क्योंकि जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे, और जैसा बनोगे वही जीवन तुम्हारे सामने प्रकट होगा। कृष्ण कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य से नहीं, अपने निर्णयों से महान बनता है। जो हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने का साहस रखता है वही अपनी राह स्वयं बनाता है। इसलिए यह मत सोचो कि भाग्य क्या देगा, यह सोचो कि तुम अपने कर्मों से भाग्य को क्या देने जा रहे हो। कृष्ण कहते हैं कि सच्चा भक्त वह नहीं जो केवल सुख में मुझे याद करे, सच्चा भक्त वह है जो दुख में भी विश्वास बनाए रखे। जब मैं तुम्हारी परीक्षा लेता हूं तो इसलिए नहीं कि तुम असफल हो, बल्कि इसलिए कि तुम अपनी वास्तविक शक्ति पहचान सको। जो तूफान से गुजरकर भी स्थिर रहता है वही पर्वत कहलाने योग्य है। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे पास तान दूसरों को आशा देना है, क्योंकि आशा वह प्रकाश है जो किसी भी अंधकार को मिटा सकता है। यदि तुम्हारा एक शब्द, एक मुस्कान, एक सहयोग किसी टूटे हुए मन को उठने की प्रेरणा दे दे, तो तुमने गीता को बिना पढ़े ही जी लिया। कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी जो अनचाहा होता है वही सबसे आवश्यक होता है। दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, धोखा तुम्हें समझदार बनाता है, कठिन समय तुम्हें तैयार करता है, और यही तैयारी एक दिन तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगी जहां लोग पहुंचने का केवल सपना देखते हैं। इसलिए जीवन में जो भी हो रहा है उस पर शिकायत मत करो, उसे स्वीकार कर आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा हर कदम तुम्हें तुम्हारे भाग्य के अपराजेय शिखर तक लेकर जा रहा है। कृष्ण कहते हैं कि अंत में जीत उसी की होती है जो अपने विश्वास पर अडिग रहता है, चाहे विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों न खड़ी हो जाए। यदि तुम सत्य के मार्ग पर हो और मेरे नाम का स्मरण करते हुए कर्म कर रहे हो, तो समय तुम्हें उस सिंहासन पर बैठाएगा जहां तुम जन्म से बैठने योग्य थे। कृष्ण कहते हैं कि आशा वह दीपक है जो मनुष्य के भीतर तब भी जलता रहता है जब सारी दुनिया अंधेरी हो जाती है, और वही आशा तुम्हें आगे बढ़ाती है। वही आशा तुम्हें गिरकर फिर उठना सिखाती है। वही आशा तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाती है। इसलिए कभी उस दीपक को बुझने मत देना, चाहे आंधियां कितनी भी प्रचंड क्यों ना हो, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर आशा जीवित है वह संसार की किसी भी कठिनाई को जीत सकता है। कृष्ण समझाते हैं कि हर निराशा के पीछे एक छिपा हुआ अवसर होता है। जीवन तुम्हें हर बार इसलिए गिराता है ताकि तुम और ऊंचा उठने की कला सीख सको, क्योंकि उड़ना वही सीखता है जिसे कई बार गिरने का साहस हो। कृष्ण कहते हैं कि अपने दिल से डर को निकाल दो, क्योंकि डर वही सबसे बड़ा शत्रु है जो तुम्हें तुम्हारे कर्म से रोक देता है, तुम्हारी क्षमता को संकुचित कर देता है और तुम्हें हारने से पहले ही पराजित कर देता है। याद रखो, जब तुम डर का सामना करते हो तब डर छोटा हो जाता है, और जब तुम उससे भागते हो तो वही डर तुम्हारी पूरी जिंदगी पर राज करने लगता है। इसलिए साहस को अपनाओ, क्योंकि साहस ही वह कुंजी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। विजय उन्हीं की होती है जो अपने डर की ओर कदम बढ़ाते हैं, न कि उनसे दूर। कृष्ण कहते हैं कि मन की शक्ति सबसे महान शक्ति है, और जिस मन को तुम साध लेते हो उसे कोई पराजित नहीं कर सकता।
मन को अनुशासन में रखो, क्योंकि मन या तो तुम्हारा सबसे सच्चा मित्र बनता है या सबसे बड़ा शत्रु। यदि तुम उसे नियंत्रित करोगे तो वही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और यदि तुम उसके नियंत्रण में आ गए तो वह तुम्हें वहीं घुमाता रहेगा जहां केवल भ्रम और दुख होता है। मन को संभालना ही साधना है, और साधना ही सफलता का मार्ग है। कृष्ण कहते हैं कि कभी किसी की सफलता से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि ईर्ष्या हृदय को खोखला कर देती है और ध्यान को लक्ष्य से भटका देती है। जो व्यक्ति अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देता है वही जीवन की सच्ची गति पकड़ता है। याद रखो, हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा है, एक अलग अध्याय है, एक अलग समय है और एक अध्याय अलग अलग उद्देश्य है। दूसरों की राह देखकर अपनी राह मत बदलो, अपनी गति से चलो, क्योंकि जो मंजिल तुम्हारे लिए बनी है उसे कोई और नहीं छीन सकता। कृष्ण कहते हैं कि अपनी असफलताओं को सम्मान दो, क्योंकि वही तुम्हारे सबसे सच्चे शिक्षक हैं। वही तुम्हें बताते हैं कि कहां सुधार की आवश्यकता है, कहां अधिक मेहनत की जरूरत है और कैसे तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। असफलता से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि जो व्यक्ति असफलता को अपनाना सीख लेता है वह एक दिन वही बन जाता है जिसकी दुनिया मिसाल देती है। गिरना अंत नहीं, केवल शुरुआत है उस नई कोशिश की जिसमें सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। कृष्ण कहते हैं कि अपने भीतर की आवाज सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। वही तुम्हें सही और गलत का बोध कराती है, और वही तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप से मिलवाती है। बाहरी शोर जितना बढ़ता है मन उतना ही भ्रमित होता है। इसलिए भीतर के मौन को समझो, क्योंकि वही वह ईश्वर है जो हमेशा कहता है, मैं हूं तुम्हारे साथ, बस विश्वास बनाए रखो। कृष्ण कहते हैं कि जब तक तुम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो तब तक तुम्हारी जीत निश्चित है। समय चाहे जितना लगे, रास्ता चाहे जितना कठिन हो, बाधाएं चाहे कितनी भी आएं, तुम अंत में वहां पहुंचोगे जहां तुम्हें पहुंचना है। क्योंकि जब मनुष्य का संकल्प अडिग हो जाता है तब ईश्वर भी उसे रास्ता दिखाने लगता है। कृष्ण कहते हैं कि दुनिया की बातों से मत डरना, क्योंकि दुनिया तो कल तक अर्जुन को भी ऑर्डिनरी समझती थी, और आज वही अर्जुन महानता का प्रतीक है। लोग तब तक तुम्हें नकारेंगे जब तक तुम महानता हासिल नहीं कर लेते, और जब तुम महान बन जाओगे तब वही लोग तुम्हें आदर्श मानने लगेंगे। इसलिए उनके शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। कृष्ण कहते हैं कि अपने सपनों को छोटा मत समझो, क्योंकि हर बड़ा सपना शुरू में असंभव लगता है। हर महान कहानी एक छोटे से विश्वास से ही जन्म लेती है, और हर ऊंची उड़ान एक छोटे से पंख फड़फड़ाने से शुरू होती है। तुम जो सोचते हो वही बन जाते हो, इसलिए सोच को विशाल बनाओ, नजरिया ऊंचा रखो और अपने लक्ष्य को इतना महान बनाओ कि कठिनाइयां भी तुम्हारे सामने छोटी दिखाई दें। यदि तुम अपने सपनों के लिए जलते रहोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारी आग को तेज करने के लिए हवा बन जाएगी। कृष्ण कहते हैं कि समय एक नदी की तरह निरंतर बहता है। वह किसी के लिए नहीं रुकता, न किसी के लिए धीमा पड़ता है। इसलिए उसके साथ बहना सीखो। सही समय का इंतजार मत करो, क्योंकि समय किसी के इंतजार में नहीं ठहरता। जो आज है वही सबसे सही क्षण है, वही सबसे बड़ा अवसर है, और वही वह शक्ति है जो तुम्हें आगे ले जा सकती है। जिसने आज को साध लिया उसने भाग्य को जीत लिया। कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का चरित्र वही असली संपत्ति है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में उसकी ढाल बनकर खड़ी रहती है। धन, प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि, यह सब समय के साथ बदल सकता है, पर सत्यनिष्ठा और नैतिकता वही खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। इसलिए अपने व्यक्तित्व को इतना मजबूत बनाओ कि विपरीत परिस्थितियां भी तुम्हें हिला न सकें। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर धैर्य है तो तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है। धैर्य ही वह कला है जो तुम्हें प्रतीक्षा करना सिखाती है, संघर्ष का आनंद लेना सिखाती है, और समय आने पर वही तुम्हें बड़ी जीत दिलाती है। बांस का पेड़ वर्षों तक जमीन में जड़ें फैलाता रहता है, दिखाई नहीं देता। कोई उसकी वृद्धि पर खुश नहीं होता, पर जब उगता है तो कुछ ही दिनों में आसमान को छू लेता है।
इसलिए अपने संघर्ष के दिनों को भी प्रेम से स्वीकारो, क्योंकि वही तुम्हें भविष्य की ऊंचाइयों के योग्य बना रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीवन में नफरत की जगह मत बनाओ, क्योंकि नफरत केवल तुम्हारे हृदय में जहर भरती है और तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करती है। क्षमा का मार्ग अपनाओ, क्योंकि क्षमा कमजोरों का काम नहीं, क्षमा तो वही कर सकता है जिसमें साहस होता है। जब तुम किसी को माफ करते हो तो तुम केवल उसे नहीं बल्कि अपने अंदर के बोझ को भी मुक्त करते हो। कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान वही है जो तुम्हें विनम्र बनाता है। जो अहंकार से भरा हो वह चाहे जितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वह अज्ञानी ही रहता है, क्योंकि अहंकार मनुष्य की दृष्टि बंद कर देता है और बंद दृष्टि में न सत्य दिखाई देता है न अवसर। इसलिए नम्रता को अपनाओ, क्योंकि विनम्र व्यक्ति ही दुनिया को साफ और स्पष्ट देख सकता है। कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम्हें अपने लक्ष्य से प्रेम है तो तुम थकान को महसूस ही नहीं करोगे। थकान तब महसूस होती है जब तुम्हारे कदम सपनों से दूर होते हैं, लेकिन जब तुम्हारी यात्रा तुम्हारे उद्देश्य की ओर होती है तब हर कठिनाई एक प्रेरणा बन जाती है और हर छोटा कदम एक विजय। जो लोग अपने लक्ष्य को प्रेम कर बैठते हैं वे हार को भी एक शिक्षक की तरह स्वीकारते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जीत का स्वाद तभी मीठा लगता है जब तुमने हार का कड़वा स्वाद चखा हो। जो कभी गिरता नहीं वह उठने की कला नहीं सीखता, और जो दुख महसूस नहीं करता वह सुख की कीमत नहीं जान पाता। इसलिए अपनी यात्रा के हर अनुभव को दिल से स्वीकारो, क्योंकि हर अनुभव तुम्हारे व्यक्तित्व को तराश रहा है, तुम्हें परिपक्व बना रहा है और तुम्हें उस मुकाम तक ले जा रहा है जहां तुम्हारी चमक दुनिया को रोशन करेगी।